Hey everyone, welcome back to my channel. Those who are new to this channel, please do subscribe and do like this video. Please do share this video with your friends and classmates. Today we are going to start exercise 11.4 of class 9th. Let's begin. The statement of first question is find the volume of the sphere whose radius is, we have given the two parts. Radius हमारे पास क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब. स्फीयर इस टाइप की हमारे पास शेप होती है, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है. इसके अंदर जो रेडियस होता है वो होता है आर. ठीक है, अब देखिए जो आर है यानी जो रेडियस है कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर. देयरफॉर जो वॉल्यूम यानी कैपिटल वी जो होगा वो किसके इक्वल होगा 4/3 पाई. इट इज गिवन दैट वी हैव टू यूज पाई 22/7 एंड आर क्यूब इज 7 का क्यूब. वी कैन राइट 4/3 22/7 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ठीक है, सो 1 7 विल कैंसिल आउट. वी विल गेट 88 मल्टीप्लाई बाई 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. 88 और 49 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 8 आर 72. 7 9 8 आर 72 एंड 7 इज 79. 4 8 आर 32 32 और 3 35 2 1 3 4 विच इज इक्वल टू 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई. इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं. क्या आएगा 3 1 इज 3, 1 is remaining, 3 4s are 12, 1 is remaining, 3 3s are 9, 2 is remaining, 3 7s are 21, 1 is remaining यानी पॉइंट 3 3s are 9 एंड 3 3s are 9. ठीक है, यू कैन राइट 1437.3 का बार. ठीक है, तो इतने यूनिट हमें जरूर लिखनी है. वॉल्यूम कितना आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है. ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 0.63 मीटर्स. ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम यानी कैपिटल वी अगेन किसके को लाएगा 4/3 पाई. इट इज गिवन दैट वी हैव टू यूज 22/7. आर क्यूब इज 0.63 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 88/3 × 7 0.63 0.63 0.63. 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या आएगा हमारे पास 0.079 आर 63. अगेन इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो. क्या आएगा 0.21. ठीक है, तो बस इनको कैलकुलेट करना है हमें. क्या आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 9 1 इज 9 9 2 आर 18. डेसिमल्स के बाद 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 0.63. अब इनको हमें कैलकुलेट करना है. चलिए अब हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले करते हैं 189 की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 63 के साथ. पॉइंट जो है वो लास्ट में डेसिमल्स जो है वो यूज कर लेंगे. ठीक है, तो 3 9s are 27, 2 is कैरी, 3 8s are 24 और 2 26, 3 1s is 3 और 2 5, 6 9s are 54, 5 is कैरी, 6 8s are 48, 48 plus 5 is 53, 6 1s is 6, 6 और 5 11, 7 10 1 कैरी, 5 और 4 9 1 1. इतना आ गया हमारे पास. ठीक है, अब इसके हमें मल्टीप्लाई करनी है 88 से. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 88. 7 8s are 56, 8 7s are 56, 8 9s are 72, 8 1s is 8, 8 और 7 15, 1 8 is 1 is 8 और 1 9. अब ये सेम आ जाएगा 6 5 2 5 9. वी विल गेट 6. ठीक है, 11
8 7 14 दिस, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पॉइंट्स लगाने हैं। देखिए कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 1.047816 इन मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा था, सिर्फ हमें क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और उसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, और स्फेरिकल शेप में है वो, उसका जो हमें क्या करना है, अगर हमें उसको पानी में ड्रॉप करें तो वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगी, यानी कितने अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करेगी। अब उतने वाटर को रिमूव करेगी ना जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। आपको स्टेटमेंट देख के बस थोड़ा आइडिया लगाना है कि आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। तो हमारे पास 2 पार्ट है और डायमीटर गिवन है इस बार, एक बार 28 सेंटीमीटर लेना है और एक बार 2.21 मीटर लेना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, अगेन वी विल राइट the water, the amount of water displaced by bowl is equal to 4/3 pi r क्यूब, जो भी आपका वॉल्यूम होता है स्फेरिकल बोल का वो, ठीक है। नाउ डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा, 28/2, डायमीटर का हाफ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास कोई एक बोल है, ठीक है, तो आपको पता है डायमीटर ये होता है, ठीक है, डायमीटर गिवन है हमें, बट हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस कितना होता है इसका, हाफ, दिस वन। तो ये हमने आर निकाल लिया और ये पूरा क्या था, डायमीटर, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर, तो ये जो है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस एक्चुअल में क्या है, ये v, ठीक है। सो v विल इक्वल टू 4/3, पाई कितना दे रखा है हमें, गिवन है कि हमें 22/7 यूज करना है, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब, आर इज 14, ठीक है। सो वी विल राइट 4/3 22/7 14 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। क्वेश्चन गलत करने से बेटर होता है कि आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ठीक है। तो आप एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सीधा 14 का क्यूब है तो हम ऐसे ही लिख दें, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स जो भी आप लिख सकते हो उतने लिखिए, ताकि मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश ना रहे, ठीक है। 7 2s are 14 विच इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको आपस में, 4 2s are 8 8, चलिए हम डायरेक्ट की ऐसे करते हैं, 4 इंटू 22, डायरेक्ट की बजाय ऐसे लिखते हैं, देखो 88 मल्टीप्लाई बाय 14 2s are 20, और यू कैन राइट 2 को एज इट इज लिख दीजिए, 14 की 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि 15 के स्क्वायर तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है। सो 196 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास, 3, ओके, विच इज इक्वल टू 2 के 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2 8s are 16, 1 इज कैरी, 2 8s are 16 और 1 17। हमें 176 की मल्टीप्लाई करनी है 196 के साथ, करते हैं 176 196, 6 6s are 36, 6 7s are 42 और 3 45, 6 1s is 6 और 4 10, 9 6s are 54, 5 is carry, 9 7s are 63 and 5 is 68, 6 is carry, 9 1s is 9 and 6 15, 6 7 1, 6 9 14, 1 is carry, 7 और 5 12, 12 और 1 13 और 1 14, 3 is carry, 3 1 is carry 3, ये आ गया हमारे पास। सो वी विल राइट इट एज 3 4 4 9 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ओके। अब हम इसको पॉइंट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 1s is 3, अगेन 3 1s is 3, 1 is carry, 3 4s are 12, 2 is carry, 3 9s are 27, अगेन 2 is carry, 3 8s are 24, 2 रिमेनिंग है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2/3, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये तुम्हारे पास यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आए हैं, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर गेन डिस्प्लेस्ड 4/3 पाई आर क्यूब, और इस पर जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, 0.21 मीटर्स। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 0.21 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स। अभी मैंने आपको बता रखा है, यहाँ हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो फर्दर हमारी कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे बेटर है कि अभी हम कुछ ना करें, ठीक है। देयरफॉर तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल कितना आएगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई, इट इज गिवन दैट वी हैव टू यूज 22/7 आर क्यूब 0.21/2 का होल क्यूब। सो वी विल राइट इट एज 4/3 22/7 0.21 divided by 2, 11, ठीक है। 7 3s are 21, ओके। क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट से तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या आप सिंपल डिवाइड भी करोगे तो देखिए 0.03 आएगा आपके पास, ठीक है। आप इसको भी काट सकते थे, ठीक है, ये भी कट हो सकता था, बट हमने इसको जानबूझ के कट किया ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाए, क्योंकि आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे बेटर है हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें। चलिए हमारे पास बस ये टर्म्स बची है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। सो विच इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 7 3s are 21, इसको यहीं कर लेते हैं, 1 2 3 4 0 0 पॉइंट, ठीक है, 0.21। अब 21 की 21 से करेंगे तो कितना आएगा, 21 की 21 से, चलो कर लेते हैं, 11 21 21 इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है, 21 21 1 2 2 4 4 4 1 होता है, ठीक है। इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी है, यही कर लेते हैं, 1 4 4 1 4 4 1 5 8 4 4 8 5 1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, अब बात आती है पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6 इधर लगेगा, ठीक है, 0.004851 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास निकालना है हमें ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, डायमीटर दे रखा है मेटेलिक बॉल का, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास। तो देखिए सबसे पहले आपको मास डेंसिटी ये जो है इनका रिलेशन आपस में पता होना चाहिए, ठीक है। सो वैसे आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक बॉल किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये जो डायमीटर है वो कितना गिवन है हमें, 4.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो रेडियस होगा किसके इक्वल होगा, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने कर दिया, ओके। उसके बाद देखिए वॉल्यूम V को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4/3 पाई इट इज गिवन, वी हैव टू यूज 22/7 आर क्यूब 2.1 का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 4/3 22/7 2.1 2.1 2.1 7 3s are 21, ठीक है, 3 7s are 21, कैंसिल आउट हो गए सब कुछ, क्या बचेगा हमारे पास, 4 2s are 8 4 2s are 8 मल्टीप्लाई बाई 3 7s are 21 0.21 2.1। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था इन सबको,
0.21 और 0.21 कितना होता है, देखिए 21 और 21, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, यही कर लेते हैं अगेन। 8 4 आर 32, 32 प्लस 3 35, 8 2 5 3, 8 1 8 8 3, ये आ गया हमारे पास 38808। अब डेसिमल भी लगाना है, कहाँ 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट को बोला जाता है, जैसे 808 808 नहीं बोला जाता, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, अभी क्वेश्चन फिनिश तो हुआ नहीं है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास निकालना है बोल का, ठीक है। तो मास निकालने के लिए देखिए हम यहाँ करते हैं, सॉरी जो डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें मास फाइंड आउट करना है, देयरफॉर मास किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास कितनी रखी है, 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ग्राम दे रखा था क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट थी, सीजीएचएस सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है। अगर इनकी यूनिट्स चेंज होती किसी और, अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम में होती तो हमें उसको चेंज करना पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ मीटर्स होता तो हमें उसको चेंज करना पड़ता, क्योंकि जो डेंसिटी है वो पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है हमें, और यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बट क्वेश्चन करने से पहले हमेशा एक बार सबकी है ना जो यूनिट्स होती हैं वो देख लीजिए कि किस सिस्टम में हमें गिवन है, ठीक है। तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी कितनी है हमारे पास 8.9, और वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास 38.808। बस आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, करें, मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। 9 8 आर 72, ठीक है, 9 8 आर 72, 7 इज कैरी अगेन 72 प्लस 7 79, 9 3 आर 27, 27 plus 7 is 34, 8 8 are 64, again 8 8 are 64 and carry is 6, 8 8 are 64 and plus 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 70, यानी carries again 7, 8 3 are 24, 24 plus 7 कितना आएगा हमारे पास 31, 2 1, ये 6 था ना हमारे पास, 2 1 6 और 3 9, 9 और 4 13, 5 4 3, तो हमारे पास ये आ गया। बट हमें डेसिमल लगाना है, डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद दे रखा है, पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी दिस वन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो मास आ गया इसका मेटल का वो कितना आ गया 345.3912 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है, यानी 1/4 पार्ट है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। हमें फ्रैक्शन काउंट करना है, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है अर्थ का और वॉल्यूम के मून का। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है इज डी, ठीक है, डी से मान लिया। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द अर्थ कितना आ जाएगा इज आर, और यू कैन राइट आर जो है उसको हम क्या लेंगे रेडियस को d/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर। रेडियस कितना आ गया d/2 क्योंकि हाफ होता है, एंड द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर कितना आएगा इज
क्या कह रहा है, 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, 1/4 का मतलब d/4, ठीक है। तो इसका जो रेडियस आएगा मून का, द रेडियस ऑफ द मून, ये किसके इक्वल आएगा, इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, किसके इक्वल आएगा d/, इसका हाफ करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इन दोनों का, ठीक है। सो वॉल्यूम किसका, मून का निकालते हैं। मून का कितना आएगा, 4/3 पाई, r कितना है, d/8 का क्यूब, ठीक है। एंड वॉल्यूम किसका, अर्थ का, कितना आएगा, 4/3 पाई r, सॉरी r की जगह में क्या यूज करना है, d/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इनका रेशियो कैलकुलेट करें। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ मून कितना है मेरे पास, 4/3 पाई d/8 होल क्यूब डिवाइडेड बाय अर्थ का 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। देखिए ये एज इट इज कैंसिल आउट ही हो गया, विच इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, d³/8 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है d³ और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इस टाइप का जब क्वेश्चन किया था बताया था, अगर a/b हो और डिवाइडेड बाई c/d हो तो क्या होता है, विच इज इक्वल टू a/b, और ये जो है डिनोमिनेटर में ही रह जाता है और जो सबसे नीचे होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, और यू कैन से दैट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगेन d³ से d³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2³ 8, और ये कितना होता है, 8 × 8 × 8, 1/8 अगेन कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, 1/8, 8 64, विच इज इक्वल टू 1:64, ये रेशियो आएगा वॉल्यूम का, ठीक है। अगर वो 1 है मून का तो वो है 64, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक स्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल का हाफ, ठीक है ना, दिस, ये एक बाउल है, इसका हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर का एक बाउल है, कह रहे हैं कि कितना लीटर्स मिल्क को होल्ड कर सकता है, मतलब इसमें कितना लीटर मिल्क आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें डायमीटर गिवन है और इस बार हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है, साथ ही हमें लीटर्स में कैलकुलेट करना है, जबकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हमें इसको बाद में यूनिट को चेंज भी करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आसान है, टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल किसके इक्वल होता है, 2/3 पाई r क्यूब। देखिए जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए डायमीटर जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, और देयरफॉर जो रेडियस होगा वो कितना आएगा, 10.5/2, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर, रेडियस ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। देयरफॉर जो वॉल्यूम आएगा वो किसी को लाएगा, 2/3 पाई इज 22/7, r इज 5.25 का होल क्यूब। थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, आप कैलकुलेशन आराम से करना, ठीक है, बी पेशेंट। 2/3 22/7 ठीक है। और देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 7 ज़ार 14, 9, 3 7 5 ज़ार 35, 0.75 आ गया, ये तो छोटा हो गया, ठीक है, ओके। ये अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 इज 3, 2 इज रिमेनिंग, 3 7 ज़ार 21, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 ज़ार 15, 1.75, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 1.75 मल्टीप्लाई बाई 5.25। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं,
88 की सबसे पहले 70, चलिए सबसे पहले 525 की करते हैं, ठीक है। 525 की मल्टीप्लाई करते हैं 175 से, पॉइंट्स हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 2 12, 25 और 1 26, 7 5s are 35, 7 2s are 14 17, 7 5s are 35 और 1 36, 5 2 5, 5 7 6 6 18, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों की कैलकुलेशन हो चुकी है, अब इसकी 75 से मल्टीप्लाई करनी, चलिए करते हैं। 5 5s are 25, 5 7s are 35 और 2 37, 5 8s are 40, 3 43, 5 1s is 5 और 4 9, 5 9s are 45, 7 5s are 35, 7 7s are 49, 49 plus 3 is 52, 7 8s are 56, 56 and 5 is 61, 7 1s is 7, 7 plus 6 is 13, 7 9s are 63, 63 plus 1 64, 5 6 0 1 9 8 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आई रिपीट, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है। आप धीरे धीरे सोल्व करते जाना, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसके अब 88 से मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 88 लिख दिया हमने, देखिए 44 आना था, ठीक है। अब इसी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से। 4 5s are 20, 2 4 2s are 8 और 2 10, 1 is carry, 4 6 are 24 25, 4 9s are 36, 3 is carry, 4 8s are 32, 32 plus 3 35, 4 6 are 24 और 3 20 27, 0 0 5 2 6 5 7 2, ये आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू, अब देखिए डेसिमल कहाँ पुट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इतना, यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए बट हमें किस में फाइंड आउट करना है, लीटर्स में, ठीक है। और इसमें हम ये रिमूव कर सकते हैं ना, ठीक है। सो लीटर्स में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इन लीटर्स, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 3 zeros और 3 डेसिमल्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0.303185 लीटर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 0 पॉइंट, ओके।